बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं पिज़्ज़ा पराठा बना रही हूँ और पिज़्ज़ा पराठा बनाने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप ही बताऊंगी, क्योंकि अगर मैं तमाम चीज़ें बिखरा देती तो आपको समझ नहीं आता। सबसे पहले हम आटा गूंदेंगे, उनके मैं इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ, बाकी जो कीमा बनेगा उसके अलग जो है वो इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी, फिर जो फिलिंग होगी उसकी अलग चीज़ें बताऊंगी। तो सबसे पहले हम आटा गूंथते हैं, जिनके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी। 2 कप मैंने मैदा लिया है और 1 कप चक्की का आटा है। 1 खाने का चम्मच हमने मिल्क पाउडर लिया है, 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून ही बेकिंग पाउडर है, 2 खाने के चम्मच घी है और थोड़ा सा पानी हम उसके साथ गूंदेंगे। तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चक्की का आटा शामिल करेंगे 2 कप मैदे में, और इसमें घी जाएगा 2 खाने के चम्मच, मिल्क पाउडर जा रहा है 1 खाने का चम्मच। अगर मिल्क पाउडर नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि शामिल किया जाए, आप इसको छोड़ सकते हैं। नमक जा रहा है और इसको मिक्स करेंगे और फिर हम पानी से इसको गूंद लेंगे। थोड़ा सा इसका आटा मतलब नरम नहीं होगा, घर में जैसे गूंदा जाता है वो थोड़ा सा ऐसा सॉफ्ट होता है, थोड़ा सा इसका सख्त होगा। सख्त से मुराद ये कि जब हम बेकिंग पाउडर किसी चीज़ में शामिल करते हैं तो वो खुद ब खुद आटा जो है वो सॉफ्ट होता है। तो थोड़ा सा हार्ड गूंदेंगे तो वो जब हम बेलेंगे तो आधा घंटा क्योंकि रेस्ट के लिए छोड़ेंगे, जब आधा घंटा रेस्ट के लिए छोड़ेंगे तो वो फिर आटा लाजमी बात है वो सॉफ्ट थोड़ा हो जाएगा उससे, बेकिंग पाउडर से। तो इसी तरह हम गूंदते हैं। गूंद के मैं आपको तमाम चीज़ फिर बताती हूँ। देखिए आटा मैंने गूंद लिया है ये, ठीक है। अब इसको हमने आधा घंटा ढक कर रख देते हैं, और आधे घंटे में हमने ये हुज़मा हंस क्यों रही है, आधे घंटे में हमने जब तक कीमा तैयार कर लेते हैं। आधा किलो मैंने चिकन ली है बोनलेस, उसको हम अभी कीमा इसका बनाएंगे, घर पर ही बनाएंगे। बाज़ार से कीमा लेना तो मर्ज़ी है, बाज़ार से ले लें। 2 खाने के चम्मच हमने तेल लिया है और हाफ़ टी स्पून नमक है, क्योंकि 1 टीस्पून आटे में भी नमक है और हम अभी पिज़्ज़ा सॉस भी इस्तेमाल करेंगे। और 1 टीस्पून हमने पिसा हुआ लहसुन लिया है, 1 खाने का चम्मच हमने कुटी हुई मिर्चें ली हैं, लाल मिर्चें, और फिर इसको कीमा करके हम इसको पकाते हैं। तो मशीन में कीमा चलने लगा है, तो इसमें रखने शुरू करते हैं। अच्छा, ये कीमा हो गया है। 2 खाने के चम्मच हमने ऑयल शामिल किया, लहसुन शामिल किया, इसको मिक्स करें। और इसी में हमने कीमा शामिल कर देना। अभी ज़रा थोड़ा 1 मिनट ज़रा ये पक जाए, तो इतना नहीं पकाना, सिर्फ 1 मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कीमा शामिल किया और कीमे के साथ ही हमने नमक मिर्च शामिल कर देंगे और इसको तकरीबन 6-7 मिनट पकाएंगे, क्योंकि ये चिकन है, जल्दी गलने वाली चीज़ है, इसलिए ये इसको ऑयल के बगैर, वो पानी के बगैर ही ये गल जाएगी। समझ लीजिए, भूनते भूनते ही गल जाएगी। 2-4 मिनट से मैंने जो इसको भूना, तो देखिए पानी कितना चिकन ने रिलीज़ किया है ये, लेकिन ये पानी ड्राई होना चाहिए। मैंने मीडियम फ्लेम रखा हुआ है, मीडियम फ्लेम पर ये तकरीबन 10 मिनट में और जो है ना ये पक जाएगी, और कोई शक नहीं रहेगा कि ये कच्ची है। तो इसको 10 मिनट के लिए ढक देते हैं। अगर पानी फिर भी हुआ तो फिर हम फुल फ्लेम करके 1-2 मिनट ड्राई कर लेंगे पानी, फिर आगे की चीज़ें वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। ये देखें चिकन जो है वो पक गया है और पानी भी ड्राई हो गया है। अब हम क्या करते हैं, इसको चूल्हा बंद कर देते हैं। देखें जैसे ही चिकन तैयार हो गया, हमने दूसरे बर्तन में इसको ट्रांसफ़र कर दिया। अब हमने क्या करना है, अब ये इतना नॉर्मल हो गया कि हम इसमें चीज़ें शामिल कर सकते हैं जो कि पानी जो है ना वो रिलीज़ नहीं अब करेंगे, क्योंकि ज़्यादा घर में डालते तो ज़्यादा पानी जो है वो रिलीज़ करते हैं। तो अब हमने इनमें तमाम वो चीज़ें शामिल करनी है। 1 टमाटर है, 1 शिमला मिर्च है चॉप्ड की हुई, और टमाटर के बीज मैंने निकाल लिए हैं। तो टमाटर के बीज निकले हुए, ये ज़्यादा जहन में रखिएगा, क्योंकि फिर वो आपको पता है टमाटर के बीज जो है वो फिर पानी जो है वो रिलीज़ कर देंगे, तो फिर पराठा फट जाएगा। चॉप्ड किया हुआ जो है वो शिमला मिर्च है, चॉप्ड की हुई 1 अदद छोटी सी प्याज है, और क्योंकि ये पराठा बन रहा है पिज़्ज़ा पराठा, तो इसीलिए हम पिज़्ज़ा सॉस लेंगे 1/4 कप। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है
तो आपने क्या करना है कि एक 1/4 कप ही आपने चिली गार्लिक सॉस ले लीजिएगा। यहाँ केचप में थोड़ा इतना टेस्ट नहीं होता, चिली गार्लिक सॉस ले लीजिएगा। ये तमाम चीज़ें मिक्स करनी है इसी में। अच्छा, पराठे की तैयारी हम कर रहे हैं और ये हमें पिज़्ज़ा जो है वो चीज़ चाहिए। अगर आपके पास पिज़्ज़ा चीज़ नहीं है तो आपने क्या करना है, आधा कप आपने चेडर चीज़ लेनी है और 1 कप आपने मोज़रेला चीज़ लेनी है। तो मैंने तो ले ली है आधा कप चेडर चीज़ और अभी जो है वो 1 कप के करीब हम मोज़रेला चीज़ को भी ग्रेटर में कर लेंगे। ये भी दोबारा कर लेते हैं, क्योंकि हमने जब रोटी बेलनी है तो हमें ये उस वक्त चाहिए। जब हमने तो कीमे में तमाम चीज़ें शामिल कर दी ना, लेकिन रोटी बेलने के बाद हमें ये चीज़ इस वक्त चाहिए, हमें कीमे में नहीं शामिल करना ये चीज़। बिस्मिल्लाह, छोटे छोटे पेड़े करेंगे हम एक जैसे साइज़ के, और इसमें जो है ना हम लेयर्स नहीं डालेंगे, इसको डायरेक्ट ही हम इसको बेलेंगे। और 1 टीस्पून हम ऑरिगेनो इस्तेमाल करेंगे। जब हम इसकी फिलिंग करेंगे ना, उसमें लास्ट में हम ये पिज़्ज़ा की चीज़ और जो है ऑरिगेनो जो शामिल करके हमने नॉर्मली हम जैसे रोटी बेलते हैं घर के लिए, उसी तरह आपने बेल लेना है। ये आपने अमेज़ा रखना है। बल्कि एक काम करें, अगर आपने ये अमेज़ा बनाकर फ्रिज में रखना है और दूसरे दिन आपने नॉर्मल आटा गूंद लें, ज़रूरी नहीं है कि आपने बेकिंग पाउडर, मिल्क पाउडर और वो मिक्स चीज़ों से गूंदा हुआ हो। आप नमक पानी डाल के जो नॉर्मल आटा घर में गूंदते हैं वैसे आप गूंद लें। और ये अमेज़ा जो है आपने 1 दिन पहले बना के फ्रिज में रखा हो, सुबह नाश्ते में बना के अपने हस्बैंड को लंच बॉक्स में दे दें, पिज़्ज़ा पराठा, या फिर आप एक काम करें बच्चों को भी दे दें। बच्चे स्कूल में बहुत शौक से खाते हैं, तो ये बच्चों के लिए भी एक अच्छा सा लंच बॉक्स तैयार कर दिया मैंने, आइडिया आपको बता दिया। आप बच्चों के लिए लंच बॉक्स तकरीबन 5 मिनट में बन जाएगा। रात को आटा गूंदते हैं ना आप नाश्ते के लिए, फ्रिज में रखा होता है, और ये रात को ये शाम में बना के फ्रिज में रखेंगे तो सुबह सिर्फ आपने आटा पेड़ा बेलना है, रोटी बेलनी है और उसके ऊपर आपने ये अमेज़ा रख कर और आपने पिज़्ज़ा चीज़ शामिल करनी है, ऑरिगेनो शामिल करें और फिर पराठा बना लें। 5-6 मिनट में पराठा तैयार, और बच्चे भी खुश, आप भी खुश कि चलो कोई अच्छी सी, मतलब बच्चे क्योंकि खाते हैं ना, हजम कर लेते हैं। हम बड़े नहीं खा सकते ऐसी हैवी चीज़ें। वो ब्रेक टाइम होता है, वो इतना उछल कूद करते हैं कि उनको ऐसी चीज़ें खा लेते हैं, वो हजम कर लेते हैं, और वो फिर भी माशाल्लाह से स्मार्ट रहते हैं। अब क्या करते हैं, चुटकी सा हमने ऑरिगेनो शामिल करना है और इसके ऊपर हमने दूसरी रोटी जो बेली थी वो शामिल करके इसकी अच्छी तरह किनारों को आपने दबाना है। ठीक, थोड़ा सा हाथों पर मैदा लगा लीजिए, क्योंकि ये ना हो कि वो हाथ चिपके आटे से, तो जो है वो पिज़्ज़ा चीज़ जो है वो वापस बाहर की तरफ निकले, तो फिर हम झुक के ना पराठा फट ना जाए। लेकिन होगा बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आपने शायद पिज़्ज़ा खाया है। ठीक है, और इसकी रोटी थोड़ी ज़रा सी मोटी रख लीजिएगा, पतली नहीं होनी चाहिए। पतली होगी तो वो अमेज़ा जो है ना वो फटेगा उठाने में, रोटी और तवे पर डालने में और पलटने में चिमटे से। तो अब क्या करते हैं, तवे पे चलते हैं। तवे को मैंने जो है ना चिकनाई से ग्रीस कर लिया है। और वैसे भी जब आप तवा धोते हैं ना रोटी पकाने से पहले मतलब आखिरी में जब रोटी पका लेते हैं तो तवा धो के रखते हैं। तवा धो के उसको हल्का सा ऑयल लगा के इसका टिश्यू फेर के ना तो रखा करें, जंग नहीं लगेगा, या कढ़ाई में। तो मैंने आपको ये इधर ही जवाब दे दिया। बिस्मिल्लाह, जो सवाल मुझे वहाँ पर आया था ना कमेंट में कि जंग लग जाता है चीज़ों को, तो आप ऑयल लगा के रखा करें, इंशाल्लाह कभी भी जंग नहीं लगेगा। अब हम क्या करते हैं, इसको ऑयल से ऊपर नीचे तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल लगा लें। मर्ज़ी ये कम लगाएं, मर्ज़ी ये ज़्यादा लगाएं, ताकि अच्छे से वो उसके खूबसूरती आ जाए। ज़्यादा लगाने से थोड़ी ज़्यादा खूबसूरती आ जाती है। अच्छा, इसको पलट दें रोटी को। अच्छा, ओरिगानो अगर आपके पास ना हो तो ज़रूरी नहीं कि आपने ओरिगानो शामिल नहीं किया तो नहीं बनेगा, बन जाएगा।
अब एक ही चीज़ जो है ना आपने एक ही तरफ नहीं पकाते रहना, थोड़ा सा पलट पलट के चेक कर लीजिएगा, ये ना हो कि एक ही हिस्सा आप जला दें। ये देखिए दोनों तरफ से ये पक गया है। अब क्या करते हैं, इसको एक और हम पराठा बनाएंगे, फिर मैं आपको मुकम्मल रेसिपी बताती हूँ। अब हम जो है वो इसको काट कर आपको बता देते हैं। बिस्मिल्लाह। पिज़्ज़ा कटर से आपने कट करना है या आपकी मर्ज़ी, आप छुरी से कट कर लें। जितना आपने बच्चों को लंच देना उस हिसाब से आपने कट करके पीस करके आपने ये देखिए पिज़्ज़ा पराठा जो है वो तैयार हो गया है गर्मा गर्म, और बहुत इजी बना। आपको तो पता ही होगा 5-10 मिनट में चिकन का कीमा गल गया है। उसके अलावा जो है वो उस जो कहते हैं ना कि मैंने बाकी की चीज़ें तमाम बाद में शामिल की। आटा यहाँ पे गूंद लिया और गूंदने के बाद तो उसको थोड़ा फिलिंग करनी है और आपका जो है ना ये पिज़्ज़ा पराठा तैयार हो गया है। तो अच्छा हूँ मैं पंजाबी दस लगी हाँ कि मैदा लिया सी मैं 2 कप मैदा सी ते 1 कप आटा पा के उन्होंने मिक्स करके गुन लिया सी। देखो ना रोटी कलर भी कितना सोहना आया, जे खाली मैदा होंदा तो थोड़ा वाइट वाइट सी होंदी। बहरहाल ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं ना 1 खाने का चमचा मिल्क पाउडर पाया सी। मिल्क पाउडर नहीं होएगा तो कोई मर्जी कोई ऐसी गल नहीं ना पाओ। बेकिंग पाउडर पाया जे ते नमक पा के पानी पा के गुन लिया जरा सख्त जा। अच्छा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ कि सॉफ्ट ਜਿਹਾ आटा हो गया सी। ਇਹ मेरे को एक पेड़ा थोड़ा सारा बच्चा मैं बाद चो बना लेंगी, वरना मैं 3 रोटियां तो बन जाएंगी आराम नाल ईजीली। तो लेकिन मेरी 2 बनिया ने, मैं अज एक बाद चो बनावांगी। बनाने के बाद ना मैं आटा गुनने के बाद साइड से रखिया। गोश्त या आधा किलो चिकन सी उन्होंने मैं पकना धारता। कुछ नहीं पाना, पानी बिल्कुल नहीं पाना, पानी नेड़े नहीं लगन देना। चिकन का कीमा जल्दी गल जाएगा। वो पानी रिलीज़ किया चिकन के कीमे ने तो वो माशाल्लाह अच्छी खासी गल गया। फिर वो लसन ते नमक पा के मिर्चा पा के उन्होंने मैं गलना रखा था सी लसन तेल च पा के ते पक के ते उस तो बाद ना मैं उन्होंने शिमला मिर्च ते टमाटर और प्याज पा के ना ते पिज़्ज़ा सॉस पा के मिक्स करके मैं रखता। जैसे ही मैं पेड़ा बनाया, पेड़ा बनाने के बाद वो जरा मेज़ा सी बनाया वो फिलिंग की है ते पिज़्ज़ा चीज़ शामिल की है, ओरिगैनो पाया ते अल्लाह खैर सल्ला। ऑयल थोड़ा सारा पा के तो तुसी पराठा बनाओ, बच्चों भी खिलाओ, लंच च भी दो, हसबैंड भी दो, खुद भी खाओ, कोई भी खा सकता इवन। मतलब कि जिस तरह होंदा ना कि हैल्दी है, मतलब ताकत वाला वे। अगर तुसी इनू कहंदे हो कि मोटा करेगा तो बच्चे खेल कूद चलना माशाल्लाह अपनी कैलोरीज उन्होंने की होंदियां ने वो कद निकाल रहे होंदे ने ते अगर खा भी लेंगे तो उन्होंने कोई ऐसी गल नहीं है। और ज़्यादा हार्ड वर्क करने वाली खवातीन भी खा सकती ने जेड़े अपना बहुत हार्ड वर्क करदियां ने। अच्छा मैनू अपनी दुआ च जरूर याद रखना, बनाओ तो मैनू ट्राई करके जरूर कमेंट करना। ओके अल्लाह हाफिज़।